एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वालों को जब समाचार मिला कि भगवान स्वयं उनके गांव आए हैं, तो पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, सभी लोग अपने घर काम छोड़कर चौपाल की ओर दौड़े। वहां बुद्ध शांत भाव से विराजमान हुए। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया, मानो समय ठहर गया हो। गांववासी श्रद्धा से उनके चरणों में बैठे और एक व्यक्ति ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, जीवन में सबसे मुख्य क्या है? सुख दुख का वास्तविक कारण क्या है? तब भगवान बुद्ध ने चारों ओर देखकर बड़ी शांति से कहा, मन ही मुख्य है, मन ही सबका मूल है। जिस प्रकार स्वच्छ जल में आकाश का निर्मल प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही निर्मल मन में सत्य का स्वरूप प्रकट होता है। यदि मन मैला है तो संसार भी मैला प्रतीत होगा, और यदि मन शांत है तो कठोर से कठोर परिस्थिति भी मधुर लगने लगेगी। मनुष्य का सुख दुख, बंधन और मुक्ति सब मन पर ही आधारित है। बाहर का शत्रु उतना भयावह नहीं होता जितना भीतर का विक्षिप्त मन। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपने मन को वश में करे, जैसे कुशल सारथी अश्व को वश में करता है। जो अपने मन को साध लेता है, उसके लिए कोई भी दुख शेष नहीं रहता, और जो मन के अधीन हो जाता है, उसके लिए कोई भी सुख स्थायी नहीं रह सकता। याद रखो, मन की विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है, और वही सच्चे सुख, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची शांति का द्वार खोलती है। इन वचनों को सुनकर गांव में गहरा मौन छा गया। लोगों के हृदय जैसे भीतर से झकझोर दिए गए हों। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, मानो उन्होंने पहली बार जीवन का वास्तविक अर्थ समझा हो। और उस दिन से उस गांव का वातावरण बदल गया। जहां पहले कलह थी, वहां करुणा का बीज अंकुरित होने लगा, क्योंकि सबने समझ लिया था, संसार को बदलने से पहले अपने मन को बदलना ही सच्चा मार्ग है।